लास्ट एग्जाम था, आज तो मजा आ गया। मैंने कल कुछ नहीं पढ़ा था क्योंकि मेरे दोस्त के इधर भोज था, तो मैं उसी में एकदम व्यस्त थी, संजना के इधर भोज के लिए। और फिर जाके मैं सुबह उठी, फिर सो गई, फिर उठी, फिर सो गई, फिर जाके उठ के रेडी हुई, उसके बाद एग्जाम देने गई। वहां पे मेरी फटी पड़ी थी कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, फिर भी मैं एकदम टाइम पे पहुंची। भाई मुझे लग रहा था कि आज पूरा कायनात मेरा साथ दे रहा है कि बेटा तेरा एग्जाम अच्छा जाएगा। लेकिन मुझे ना यहाँ का एक स्टीरियोटाइप नहीं समझ में आता है, दैट इज कि तुम पेज भर के आ जाओ तो पास हो जाओ। भाई तुम उसमें ढंग का तो लिखो, कुछ भी लिख दोगे, अपनी प्रेम कथा लिख दोगे उसमें। एक एक मेरे आगे वाली बोलती है ना, अपना प्रेम कथा लिख दो। प्रेम कथा होनी भी चाहिए ना प्रेम कथा लिखने के लिए। मेरे को इतनी खुशी है ना, फाइनली माय एग्जाम्स आर ओवर। लेकिन सच बताऊं, मेरे में आज तक हिम्मत नहीं हुई है कि एग्जाम दे के आने के बाद वो क्वेश्चन पेपर उठा करके मैंने क्या आंसर लिखा है वो मैच करूं, कितने क्वेश्चन राइट जाएंगे कितने क्वेश्चन रॉन्ग जाएंगे, क्योंकि मैं करती नहीं हूँ। मेरा ऐसा हो गया है ना कि भाई तो पास हो जा, दैट्स इट। और उसी के चक्कर में मैं पास हो भी जाती हूँ यार। ये तो है रियल, मतलब क्या बोलूं, रियल पैशन बोलते हैं इसको। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे से अपना दिनचर्या निकाल रहे होंगे। मेरा दिनचर्या तो एकदम ज़्यादा ही बोरिंग चल रहा था क्योंकि कुछ दिनों से मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, जिस वजह से मैं एकदम बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। वीडियोज़ अच्छे से अपलोड नहीं कर पाती थी, एकदम घटिया कंटेंट डाल रही थी यार मैं। मतलब मेरा ऐसा था कि कंसिस्टेंट होने की वजह से बस डालना है डालना है डालना है। बट गाइज अब आएगा एकदम फाड़ू फाड़ू कंटेंट। मैं ट्राई करूँगी मतलब कि अच्छे से एडिट वगैरह करके, टाइम लगा के एडिट करूँ, टाइम लगा के शूट करूँ, उसके बाद ही अपलोड करूँ। बस गाइस सच बताऊँ ना, इस एग्जाम के चक्कर में मैं इतनी पागल हुई हूँ। चलो आपको स्टोरी बताती हूँ पहले, ठीक है। पहला दिन कैसा था बताओ? पहले दिन मैं बहुत ज़्यादा ही नर्वस थी क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर था, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन पहले दिन ही मेरा एकदम झक्कास पेपर गया। पता है क्या, मतलब मैंने जितना पढ़ा था ना सब आया था, और मैंने क्या फाड़ू वे में लिखा है। मतलब मेरा ऐसा है ना कि मैं बहुत खुश हो जाती हूँ यार, अगर मैंने पेज भर दिया ना एग्जाम में, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। तो वैसे ही मैंने पहले दिन पेज भरा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। सेकेंड डे के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मुझे पता था कि मैंने सारे टॉपिक्स पढ़े हैं पहले से, मुझे सब कुछ आता है। बट जैसे ही मैं पहुंची एग्जाम सेंटर पे, क्वेश्चन पेपर हाथ में आया, वैसे ही लाली लालो हो गया मेरा गाइस। क्योंकि भाई इतना गंदा पेपर था वो, इतना गंदा पेपर था वो, आई कांट से। बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा था भाई क्या दे दिया है। फिर भी मतलब एक होता है ना कि स्टार्टिंग के 1 घंटे आपको थोड़ा टाइम लगता है रिदम बनाने के लिए कि बना के कैसे लिखना है, फिर धीरे धीरे आप 1 घंटे बाद एकदम रापचिक बना के लिखने लगते हो। तो फिर वैसे ही करके मैंने पूरा पेज उसमें भी भर दिया था। फिर बारी आती है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के लिए भी आई वॉज लाइक, फॉर्मूला पढ़ो, रिएक्शंस पढ़ो, ये पढ़ो। रिएक्शंस पढ़ के चली गई, आ गया स्टीरियो केमिस्ट्री। भाई साहब, और वो मैंने पढ़ा था 12th के टाइम पे। 2 साल पहले का जो मैंने पढ़ा था उसमें से ही मैंने जैसे तैसे जो आया मुझे, मैं छाप के आई हूँ। एंड फिर बारी आई हमारी एसी, एसईसी एंड एमडीसी की। तो इंग्लिश वॉज वेरी गुड, मतलब इंग्लिश का एग्जाम बहुत अच्छा गया क्योंकि उसमें बिजनेस कम्युनिकेशन था हमारा, और बिजनेस कम्युनिकेशन में से मैंने जो पढ़ा था वो आया था। उसके बाद आई हमारी एसी की बारी। तो एसी में भी मतलब मेरे आगे जो बैठी थी ना, उसने थोड़ा मतलब हेल्प कर दिया था, तो हो गया था। एंड मैंने भी किया था यार, मुझे जितना आता था और उसको जितना आता था उसने भी किया। हम कैसा करते हैं लिटरली मैं बताती हूँ, ठीक है। हम ऐसा करते हैं ना कि जैसे अगर एक टॉपिक आया है, ठीक है, जैसे कि स्टीरियोटाइप आया, तो हम एक दूसरे से पूछते हैं कि ए बता ना, जब देखेंगे कि सर नहीं है वहाँ पे तो पूछेंगे ए बता ना इसका मतलब क्या है, बस एक थोड़ा सा आइडिया दे दे, मैं पूरा बना के लिखूंगी। बस उसने बता दिया कि हाँ स्टीरियोटाइप ये होता है, ऐसा होता है वैसा होता है, बस। उसके बाद जो मैंने लिखना स्टार्ट किया, स्टीरियोटाइप इज दिस दैट ये वो, भाई क्या क्या बनाई हो। लेकिन सच बताऊं, मेरे में आज तक
हिम्मत नहीं हुई है कि एग्जाम दे के आने के बाद वो क्वेश्चन पेपर उठा करके मैंने क्या आंसर लिखा है वो मैच करूं, कितने क्वेश्चन राइट जाएंगे कितने क्वेश्चन रॉन्ग जाएंगे, क्योंकि मैं करती नहीं हूँ। मैं मेरा ऐसा हो गया है ना आपके भाई तो पास हो जा, दैट्स इट। और उसी के चक्कर में मैं पास हो भी जाती हूँ यार। ये तो है रियल, मतलब क्या बोलूं, रियल टशन बोलते हैं इसको कि आओ बिंदास बिंदास एग्जाम दे के आओ, बिंदास नहीं। देखो मेरा कैसा है, मैं पढ़ती भी हूँ, ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े ही चली जाती हूँ, लेकिन बिंदास एग्जाम दे के आओ, फुल टाइम पास करो, एग्जाम टाइम से पहले दे दो। मतलब 12 बजे का टाइमिंग है, 11:30 पे टीचर के हाथ में पेपर थमा दो कि लीजिए टीचर मेरा एग्जाम हो गया है, एंड फिर घर आओ। भाई क्या टशन रहता है, क्या मजा आता है वैसे एग्जाम देने में। कभी देखे देखना मेरे दोस्तों, बहुत ही मजा आएगा। मेरे को इतनी खुशी है ना, फाइनली माय एग्जाम्स आर ओवर। मैंने बहुत सारे वीडियोस सोच के रखे थे, पता है क्या, वो एक है ना हेलोवीन वाला, वो भी सोच के रखा, बहुत अच्छे अच्छे सोच के रखे। मैंने सोचा है कि वो बनाऊंगी। फाइन मतलब अभी फिलहाल में क्या चल रहा था कि मेरे पास कोई था नहीं यार कैमरा वैमरा पकड़ने के लिए, फिलहाल भी नहीं है। और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं खुद ही कैमरा अच्छे से एंगल पे डालूं, ये करूं वो करूं, बार बार जाके देखूं, टाइम वेस्ट होता है यार उसमें। इसलिए मेरे से जैसे होता था मैं बनाती थी और अपलोड कर दिया करती थी। लेकिन अब से मैं अच्छे से करूंगी, एक एक एंगल का ध्यान रखूंगी, क्लिप डिलीट करूंगी, फिर से क्लिप निकालूंगी, फिर डिलीट करूंगी, फिर निकालूंगी और एकदम अच्छे से पोस्ट करूंगी। गाइस लोग, मेरे अंदर बहुत ज्यादा खुशी है क्योंकि मैं फाइनली, ऐसा लग रहा है मैंने जंग जीत लिया है। मुझे पता है मैं पास हो जाऊंगी, डर नहीं है मेरे अंदर रिजल्ट का, बिड़ू पास हो जाएगी मैं ये। हाँ यार पास तो हो जाऊंगी, पास होने लायक मैं लिख के आई हूँ वैसे। लेकिन मुझे ना यहाँ का एक स्टीरियोटाइप नहीं समझ में आता है, दैट इज कि तुम पेज भर के आ जाओ तो पास हो जाओ। भाई तुम उसमें ढंग का तो लिखो, कुछ भी लिख दोगे, अपनी प्रेम कथा लिख दोगे उसमें। एक एक मेरे आगे वाली बोलती है ना, अपना प्रेम कथा लिख दो। प्रेम कथा होनी भी चाहिए ना प्रेम कथा लिखने के लिए। अरे नहीं यार वो सब कैसे, तू समझना यार, जो जो पढ़ेगा बहन, वो तेरा एग्जामिनर जो पढ़ेगा, एग्जामिनर सॉरी, जो टीचर पढ़ेंगे उसको चेक करते वक्त, वो क्या बोलेंगे तुझे भाई। और ऐसे लोग बोलते हैं कि हम लिखे हैं लिटरली हम पास भी हो जाते हैं। मुझे इसी चीज का भरोसा नहीं था, नहीं होता, मतलब सॉरी, बहुत एक्साइटमेंट में ना इधर उधर की बातें निकल जाती है, मतलब मुंह से टंग ट्विस्ट हो जाता है। वैसे भी बिहारी लोगों का टंग ट्विस्ट होता ही है, लाइक मेरा स और ड बिहारी लोगों का गया रहता है, तो वैसे ही मेरा भी स और ड पूरा तरीके से गया है। लेकिन समटाइम्स मैं एकदम अच्छे से बोल लेती हूँ। जब से मैं 4 साल से बिहार में आई हूँ तब से ही मैं स और ड पे अटक रही हूँ यार। दोस्तों मुझे बहुत खुशी है, मेरा एग्जाम फाइनली ओवर हो गया है। चलो बस इसी के साथ यहाँ पे ये वीडियो खत्म करते हैं। आज लास्ट एग्जाम था, आज तो मजा आ गया। मैंने कल कुछ नहीं पढ़ा था क्योंकि मेरे दोस्त के इधर भोज था, तो मैं उसी में एकदम व्यस्त थी, संजना के इधर भोज के लिए। और फिर जाके मैं सुबह उठी, फिर सो गई, फिर उठी, फिर सो गई, फिर जाके उठ के रेडी हुई, उसके बाद एग्जाम देने गई। वहां पे मेरी फटी पड़ी थी कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, फिर भी मैं एकदम टाइम पे पहुंची। भाई मुझे लग रहा था कि आज पूरा कायनात मेरा साथ दे रहा है कि बेटा तेरा एग्जाम अच्छा जाएगा। और फाइनली आज के एमसीक्यू भी मुझे आ रहे थे। बस 2 एमसीक्यू ऐसा था जो मुझे नहीं आ रहा था, जो कि मुझे आगे वाली से पूछना पड़ा, और मुझे वो भी नहीं पता कि उसने सही बताया कि गलत, वो मेरा राइट जाएगा या रॉन्ग। लेकिन मैंने जो भी एमसीक्यूज किए हैं, आई कैन डेफिनेटली से दैट वो सारे के सारे 8 एमसीक्यूज राइट होने वाले हैं, बिना पढ़े। वो भी टैलेंट बोलते हैं जो आप लोगों के अंदर नहीं है। ठीक है गाइस, चलो इसके साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सुनिंग माय बकवास, सॉरी, थैंक्स फॉर लिसनिंग माय दिस बकवास एंड ऑल। आई होप आप सभी को ये बकवास बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। चलो इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड स्टे ट्यून विद अस। सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि बहुत सही सही वीडियोस आने वाले हैं, लाइक मिनी व्लॉग्स ही आएंगे लेकिन मज़ेदार आएंगे, जिसमें आप लोगों को मजा आएगा। और ये मैं पूरी कोशिश करने वाली हूँ कि अच्छे वीडियोस बनाने की। ओके बाय।